बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सत्यवान नाम का एक युवा ब्राह्मण रहता था। उसका मन हमेशा पूजा पाठ और धर्म कर्म में लगता था। उसके घर के आंगन में एक सुंदर तुलसी का चौरा बना हुआ था। चौरे पर रोज सुबह सुबह घंटी की मधुर ध्वनि के साथ तुलसी आरती होती थी। सत्यवान की माता रोज तुलसी जी को स्नान कराती, जल चढ़ाती और दीपक जलाकर आरती करती। सत्यवान बचपन से ही तुलसी माता की महिमा सुनता आया था। उसे बताया गया था कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी तुलसी देवी का रूप है। इसीलिए तुलसी को छूना, पूजना और उनकी सेवा करना स्वयं भगवान की सेवा करने जैसा है। एक सुबह सत्यवान ने देखा कि उसकी माता तुलसी को जल चढ़ाने नहीं गईं। उसने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप रोज तुलसी को जल चढ़ाती हैं, आज क्यों नहीं? माता मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, आज एकादशी का दिन है। एकादशी को तुलसी माता को छूना और जल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इस दिन तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु के साथ विश्राम करती हैं, इसलिए हम उन्हें जल अर्पित नहीं करते। इसके अतिरिक्त रविवार, संक्रांति, ग्रहण और रात्रि में भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सत्यवान ने ध्यान से सुना। सत्यवान की भूल। कुछ दिन बाद सावन का महीना आया। वर्षा के दिन थे और तुलसी माता हरी भरी लग रही थीं। एक रात देर से पूजा करने की इच्छा से सत्यवान तुलसी चौरे पर गया और जल चढ़ाने लगा। तभी अचानक एक वयोवृद्ध पड़ोसी ने देख लिया और तुरंत रोका। बेटा, रात में तुलसी को कभी नहीं छूना चाहिए। रात उनका विश्राम का समय होता है। इस समय उन्हें जल देना या पत्ते तोड़ने से अशुभ फल मिलता है। सत्यवान ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। उस रात सत्यवान को स्वप्न आया। उसमें एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनके गले में माला और नेत्रों में करुणा थी। वो बोली, वत्स, मैं तुलसी हूं। तुमने अज्ञान में रात को मुझे छुआ। ये कोई बड़ा दोष नहीं है, लेकिन इससे तुम्हें शिक्षा लेनी चाहिए। याद रखो, मुझे एकादशी, रविवार, संक्रांति और रात्रि में जल मत दो। ग्रहण काल और अमावस्या पर भी मुझे मत छुओ। मेरे पत्ते भी केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही तोड़ो, वो भी स्नान करके पवित्र होकर। सत्यवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि अब से नियमों का पालन करेगा। सुबह उठकर सत्यवान ने यह अनुभव पूरे गांव के लोगों को सुनाया। उसने कहा, तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं, वो हमारी रक्षा करती हैं, हमारे घर आंगन को पवित्र बनाती हैं। लेकिन हमें भी उनके नियमों का सम्मान करना चाहिए। जैसे माँ अपने बच्चों से सेवा चाहती है, वैसे ही तुलसी माता भी उचित समय पर सेवा चाहती हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसकी बात का समर्थन किया और सबने ये संकल्प लिया कि वे तुलसी माता की सेवा आस्था और नियमों के अनुसार करेंगे। तुलसी माता की पूजा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का अनुशासन भी है। जब हम तुलसी को छूने या जल अर्पित करने के नियम मानते हैं, तो हम प्रकृति और ईश्वर की लय का सम्मान करते हैं। एकादशी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के साथ विश्राम करती हैं। रविवार और संक्रांति पर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य का दिन माना जाता है। रात्रि और ग्रहण के समय तुलसी को छूना या जल देना वर्जित है। तुलसी के पत्ते तोड़ने का भी नियम है, केवल दिन में, स्नान के बाद और श्रद्धा से। सालों बाद जब सत्यवान बड़ा हुआ, तो वो गांव का आदर्श ब्राह्मण माना जाने लगा। लोग कहते, सत्यवान तुलसी माता का सच्चा भक्त है। उसके घर के आंगन से हमेशा तुलसी की सुगंध और दीपक की रोशनी आती रहती है। और सचमुच तुलसी माता के आशीर्वाद से उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि तुलसी माता के साथ केवल पूजा नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियमों का पालन भी आवश्यक है। तुलसी का पौधा केवल हरा भरा वृक्ष नहीं, बल्कि हमारे जीवन की शुद्धता, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है।